नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज से हम लोग हिस्ट्री सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस हिस्ट्री के सेगमेंट में आज से हम लोग पहले प्राचीन भारत के इतिहास और देखेंगे, उसके बाद मेडुअल हिस्ट्री देखेंगे और नेक्स्ट जो लास्ट बचेगा मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और यहाँ पे इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करके देखा जाता है अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। और आद्य ऐतिहासिक काल देखें तो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, लिपि इसमें मानव लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकी। अभी मतलब उस समय के मानव उस लिपि से परिचित थे, लिखते थे, पढ़ते थे, लेकिन अभी इस समय के जो आधुनिक मानव हैं उस लिपि को, उस समय के आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए, जिसमें हम लोग देखेंगे आगे चल के हड़प्पा और सिंधु सभ्यता की जो लिपियां मिली हुई हैं उसको अभी आधुनिक मानव उसको पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ऐतिहासिक काल, अब ऐतिहासिक काल में क्या है कि मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है। और जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको जैसे ऋग्वेद है। वैदिक काल में हम लोग आएंगे इधर, तो जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये सब जो हैं उसको हम लोग प्राचीन भारत में देखेंगे। इसी के साथ मध्यकालीन भारत में देखेंगे और आधुनिक भारत जो कि ऐतिहासिक काल में है, जिसकी लिपियां लिखी भी जाती हैं और पढ़ी भी जा सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में भी देखेंगे पाषाण काल को। और इस पाषाण काल में हम लोग चलते हैं तो पाषाण काल के हम लोग काल का विभाजन देखें तो 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल को माना जाता है। और इसी में इसका प्रागैतिहासिक काल को 2 वर्गों में बांटा गया। एक ताम्र पाषाण काल जो कि पाषाण काल के लास्ट स्टेज तक आते आते ये ताम्र पाषाण काल, उस समय लोग तांबे की धातुओं से औजार को बनाने लगे थे, तो इसीलिए इसको ताम्र काल कहा जाता है। और इसमें इसकी डेट देखें तो 35,000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब यहाँ पे जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटकर देखा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताकि अध्ययन की दृष्टि से इसको वर्गीकृत किया गया है ताकि चीज़ों को कॉन्साइज करने में सही रहे। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक देखा जाता है। मध्य पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। और नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो अब आते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल की। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, अभी जो यहाँ पे हम लोग बताएं आपको कि प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। तो यहाँ पे जो कुछ भी मिला है अभी तक, तो उस समय ऐसी चीज़ें अभी तक नहीं प्रागैतिहासिक काल से मिली हैं कि कोई ऐसी लिपि मिली हो या कोई ऐसी चीज़ मिली हो जिसे देखा जा सके, पढ़ा जा सके। तो उस समय ऐसा लगता है कि उस समय मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। और इस कालखंड की जानकारी हमें केवल जो अवशेष हैं, जो हथियार हैं, जो उत्खनन में जो चीज़ें मिल रही उससे, उन अवशेषों से ही उसके पता लगाया जा रहा है। तो अब इसमें जो है पाषाण काल है जो 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो देखा जा रहा है, इसका वर्गीकरण जो किया गया है। तो क्या मानव की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है? तो इसके संदर्भ में 2 चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक तो विश्व के संदर्भ में हम लोग मानव की उत्पत्ति को देखेंगे और एक भारत के संदर्भ में मानव की। तो विश्व के संदर्भ में मानव की उत्पत्ति
माना जाता है कि 4.5 करोड़ साल पहले, यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि 5.3 करोड़ साल पहले, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ से मानव की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। और भारत के संदर्भ में देखें तो मानव की उत्पत्ति 90 लाख साल से 1 करोड़ 20 लाख साल पहले देखी जा रही है और कही जा रही है। तो आइए इसी को देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पाषाण काल में जो 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, क्या मानव की उत्पत्ति यहीं से है? तो मानव की उत्पत्ति, विश्व के संदर्भ में मानव की उत्पत्ति रही होगी अफ्रीका के इथोपिया में, अदीस अबाबा में। तो ये अदीस अबाबा आप लोग यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, ये अफ्रीका का इलाका है और अफ्रीका में ये इथोपिया, जहाँ पे ए हाईलाइटेड है, ये इथोपिया में ही एक अदीस अबाबा स्थान नाम है। वहीं से कुछ अवशेष मानव के मिले हुए हैं विश्व के संदर्भ में। और यहाँ पे भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो भारत के संदर्भ में मानव की उत्पत्ति हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में। अब हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ ये आप लोग देख रहे होंगे मैप में, ये हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ। तो यहाँ से कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे मानव की उत्पत्ति का पता चलता है कि मानव की उत्पत्ति इसी समय पाषाण काल में ही हो गई थी। और इसमें अगर यहाँ देखें तो मानव के यहाँ पे अस्थि पंजर तो नहीं मिले हैं शिवालिक श्रेणियों में, लेकिन हथियार की प्राप्ति हो रही है और लगातार उत्खननों में हथियारों की प्राप्ति हो रही है। हथियारों के आधार पर जैसे वहाँ से चापर, चाबिंग, पेबुल मिला है और यहाँ हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से। तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि मानव की उत्पत्ति 90 लाख साल से 1 करोड़ लाख साल पहले है। और दूसरा, इधर हम लोग विश्व के संदर्भ में देखें तो मानव की उत्पत्ति 4.5 करोड़ साल पहले है। और ये कहाँ से है? अफ्रीका के इथोपिया में, अदीस अबाबा में। ये वर्ल्ड के मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये इथोपिया का इलाका है और इथोपिया में ही अदीस अबाबा एक जगह का नाम है, वहीं पे से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसमें जो मानव की उत्पत्ति में सबसे पहला जो एज था उसमें ग्रुप था, जो उसको रामापिथेकस नाम दिया गया है कि उस समय के लोग रामापिथेकस के नाम से जाने जाते थे। अब ये इनके भी 2 ब्रांचेस आगे चल के डिवाइड हो गई, एक महाकपि में, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। तो महाकपि जो है जंगल में वापस चले गए और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जो मैदानी इलाकों में निकल गए, वो आगे चल के इनका ही आगे विस्तार होगा और आधुनिक मानव तक ये लोग आएंगे। जो आदि मानव के जो 7 एवोल्यूशन बताए गए हैं, इसी का यही रामापिथेकस सबसे पहला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है। नेक्स्ट यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मैदानी इलाकों में आया है, इसकी भी 2 ब्रांचेस डिवाइड हो गई हैं। जो एक अफ्रीकन्स हो गए जो आधुनिक मानव का पूर्वज, और दूसरा हो गया रॉबस्टस जो डेवलप्ड नहीं हो पाए, किन्हीं कारणों से वो डेवलप नहीं हो पाए। और इधर एक ब्रांच इसकी जो आई अफ्रीकन्स वाली, इन्हीं यही आधुनिक मानव का पूर्वज, इन्हीं को कहा जाता, अफ्रीकन्स को ही। और इसके अब आगे इसके जो जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता गया, वैसे वैसे उस टाइम पीरियड के हिसाब से इनका नामकरण किया गया। अब आगे कुछ वर्षों के बाद, कुछ शताब्दियों के बाद दूसरा नाम इनका नामकरण किया गया पिथेंकेथ्रोपस, यानी जो होमो इरेक्टस। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये होमो इरेक्टस के तीसरे नंबर पे जो है ये होमो इरेक्टस है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे निएंडरथाल। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है निएंडरथाल से कि यहाँ पे अग्नि के बड़े पैमाने पर उपयोग कब से होने लगा, अफ्रीकन्स करते थे या निएंडरथाल या क्रोमैग्नोन या यहाँ पे एक और ऑप्शन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो यहाँ पे निएंडरथाल के समय से ही अग्नि का बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा। और ये अग्नि का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के साथ साथ यहाँ से मृतक संस्कार के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं निएंडरथाल के समय ही। तो ये निएंडरथाल चौथे पे, और निएंडरथाल और जो ये होमो सेपियंस देख रहे हैं, इसके बीच के एक जो स्टेज है उसको क्रोमैग्नोन कहते हैं। क्रोमैग्नोन का एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका साइंटिफिक नाम, क्रोमैग्नोन का साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसका नाम साइंटिफिक नाम चांसलेट ग्रिमाल्डी है। अब क्रोमैग्नोन के बाद क्या आती है, स्टेज आती है होमो सेपियंस की, जो कि 30 से 40 हज़ार साल पहले की है।
तो इसके इनके तो अस्थि पंजर मिलते हैं और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी पाषाण काल में जो भी हो। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इस सारी चीज़ों को देखा कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में इथोपिया से, अफ्रीका के इथोपिया के अदीस अबाबा से और भारत के संदर्भ में हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से। अब इसी आगे ऐतिहासिक काल के कुछ विद्वानों के नाम देख लेते हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो ये प्रिमरोज जो ये क्वेश्चन सबसे पहला ही जो टॉपिक है नाम है प्रिमरोज। इससे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन एक पूछा गया है कि भारतीय प्रागैतिहासिक का उद्घाटन करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो वो भारतीय प्रागैतिहासिक का उद्घाटन करने का श्रेय प्रिमरोज को प्राप्त है। अब दूसरे जो प्रागैतिहासिक काल के जो विद्वान हैं उनके नाम है एच.डी. टेरा, टी.टी. पैटरसन, एम.सी. बर्किट, कर्नल मिडरोज टायलर और लास्ट अभी इनको हम लोग देखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं जो ये इनको आगे भी हम लोग पाषाण काल में देखेंगे। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कहा जाता है और ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी रहे हैं और पुरातत्व विशेषज्ञ भी रहे हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। और रॉबर्ट ब्रूसफुट को मद्रास के पास से कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, बहुत ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ इनको वहाँ से प्राप्त हुई हैं। और वहीं पल्वरम से हैंडेक्स कुल्हाड़ी कहने का मतलब कि ऐसी कुल्हाड़ी मिली है जिसमें उसमें जो हत्थी लगी होती है वो उस टाइप के कुल्हाड़ी पल्वरम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ से पल्वरम से हैंडेक्स कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है 1863 ईस्वी में। तो ये थी पूरा जो प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंट्रो। और हम लोग आगे इस हिस्ट्री के सेगमेंट में आगे क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसको हमने डिस्कस किया। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। और कल की वीडियो में आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे पाषाण काल के क्लासिफिकेशन को और पाषाण काल में जो भी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल है और पाषाण काल के एक और वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। इसमें पूरा पाषाण काल के 3 इसमें भी है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।